हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं नमस्कार आप सभी को मेरा, और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली। हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कंपाइल्ड है किरण पब्लिकेशन की जो क्वेंट सेक्शन की जो बुक आती है उसमें, जो उसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें 10,500 प्लस क्वेश्चंस हैं, उससे हम जो है परसेंटेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने जहाँ से स्टार्ट की हमने सीरीज, उसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। एंड इस सीरीज में हम लोग आगे के उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब एक्चुअली में इस वीडियो के अंदर हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसका हमने डिवाइड किया है 3 सेगमेंट्स के अंदर। जो पहला वाला सेगमेंट है, जो पहला भाग है, उसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ ऐसी बेसिक परसेंटेजेस जो आपको याद होनी चाहिए, और उनको हम एक जगह जॉट डाउन करेंगे। और सेकंड सेगमेंट जो होगा हमारा, उसमें हम लोग जो हमने परसेंटेजेस फर्स्ट सेगमेंट में की हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे कुछ 5 to 7 एग्जांपल्स के यूज से, और कैसे वो क्वेश्चंस के अंदर यूज होती हैं, कैसे उनका अप्रोच होती है, कैसे उसको आप क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, उसको देखेंगे। और जो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा उसमें हम जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हमारे किरण बुक के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक उनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और देखेंगे कि कैसे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैसे और ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं, और या शॉर्ट बना सकते हैं, और बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन, डिजिटल सम, दैट यूनिट डिजिट मेथड और डिविजिबिलिटी, इन सब को यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने साइज को छोटा कर लूँ जिससे कि देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, और हमको जो है अपना जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये जो पहला हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग जो बेसिक परसेंटेज होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जैसे आपको पता है जो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज जो वर्ड है आपका, वो एक्चुअली PER पर एंड CENT सेंट। तो पर माने होता है आपका जो 1 यूनिट जो होती है, और जो आपका सेंट होता है वो होता है आपका 100। तो डैट इज कि आपका जैसे इसमें मतलब वो है क्या, अगर जैसे आपको पता है कि अगर आप फ्रैक्शंस में कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे आप 1 लिखते हैं, और आपको पता है कि उसको परसेंटेज में लिखना हो तो आप उसको 100% लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब भी 1/100 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है परसेंट की। और परसेंट एक्चुअली होता है जिसमें बेस आपका 100 होता है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक परसेंटेजेस जो हमारे एग्जाम में यूज होती हैं, और उसकी हेल्प से हम कैसे डिफरेंट टाइप की जो और ज्यादा परसेंटेज को रेशियो जो होते हैं वो कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। उससे पहले हमको बेसिक परसेंटेज पता होनी चाहिए, उसकी तभी हम उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक परसेंटेजेस देखते हैं। जो बेसिक परसेंटेज है हमारी, चलिए उनको ना एक सीरीज से देखते हैं। वन वन जैसे आपकी जो 100 है, 100%, वो आपका 1 के बराबर होता है। दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू, और ये है आपकी परसेंटेज। आई होप क्लियर होगा आपको। अच्छा, ये वो फर्स्ट। सेकंड होगा आपका, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है इसको कन्वर्ट कीजिए, एक्चुअली ना इसको ना इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को यहाँ लिखता हूँ, 1 को हम शो करते हैं, हाँ 1 को हम शो करते हैं एज 100%। और जो आपका जैसे 1/2 है, 1/2 क्या होगा आपका, 1/2 होता है आपका 50%, है ना। 1/2 होता है आपका 50%। एक्चुअली अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फिर से कैसे करेंगे, आप जो है 50 इंटू 1/100 करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब पता है 1/100 होता है, तो ये अगेन 1/2 आ गया। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज, लेकिन आपको जो है ये डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए। अब ये इसी तरीके से जो 1/3 होता है, ये होता है आपका 33, 1/3%। आपका जो नेक्स्ट आता है वो है 1/4, तो 1/4 क्या होता है, 25%। अब आप इसको फिर से देखिए, 25/100 दैट इज 1/4। ठीक है, काफी बेसिक सी चीज है।
अच्छा, अब इसमें आप देखिए जो फिफ्थ होगी हमारी, वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/5। उसको आप डायरेक्टली लिखते हैं 20%। आपका जो सिक्स्थ होता है, जो सिक्स्थ होता है आपका, वो होगा आपका जैसे इसमें अगर आप देखेंगे 60.23 या 60/23 होगा आपका 16.66%। एक्चुअली में है क्या कि अगर आप जैसे इसको कन्वर्ट भी करते हैं, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ यहाँ पर 16 3 जो 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 हो गया, ठीक है। और परसेंटेज का साइन भी है यहाँ पे, तो परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 1/100। तो इसका मतलब ये आ गया 2 यहाँ पे, तो 1/6 हो गया ना। चलिए यही तो हुआ। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ के करते हैं तो आप इसमें जो है काफी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अपने मार्क्स। और ये एक्चुअली हर उसमें यूज होता है, अर्थमेटिक के हर टॉपिक में परसेंटेज यूज होगा ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए सेवंथ को देखिए, जो 1/7 होता है, 1/7 होता है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है 14.28%, समझ ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 हो गया तो आपका 14.28% हो गया, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही वैल्यू निकल के आएगी, 1/7 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है बेसिक। और अब आपका जैसे 1/8 है, तो अगर 1/8 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका बनेगा 12.5, ठीक है, 12.5%। और चलिए अब आप इस चीज को भी ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको पता है ना कि जो 1 होता है वो 100% के बराबर होता है, ये तो आपको पता है, ये आपने यहाँ पढ़ी है ये चीज, इस जगह पर पढ़ी है। तो आपने यहाँ पे क्या कीजिए, आप 1 और 8 है ना, इज इक्वल टू 12.8, 12.5% है, तो आप इसको इधर लेके जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 12.5%। तो ये हो जाएगा 5 जब 40 इंटू 16 20 और 100, ये हो जाएगा 0, तो परसेंट। इसका मतलब 1 की वैल्यू एक्चुअली में 100% आ रही है। दिस इज डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हमारा कंफर्म हो गया इससे। फिर आप देखते हैं नाइन्थ जो वैल्यू अगर आप देखें तो 1/9 जो होता है, 1/9 होता है 11.11%, ठीक है। और आपका जो इंटरेस्टिंग है ये काफी कि आपका जो टेंथ जो आपकी 1/11 की जो वैल्यू होती है, 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 09.09। एक्चुअली 9.09 है, वो मैंने यहाँ पर सिमेट्री के लिए 09 लिख दिया, 9.09 इसको कर सकते हैं, इसको है 1/11 की वैल्यू, ठीक है। अब बीच में हमने मिस कर दिया टेंथ को, उसको टेंथ को भी लिख लेते हैं। जो 10% जो होता है वो आपका 1/10 हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 10% तक, 1/11 भी हो गया आपका। और उसके बाद जो है आपका 1/12 आता है, जो कि 8.33% के बराबर होता है। 1/8 जो होता है वो आपका, जैसे अगर इसको आप कन्वर्ट करके करना चाहें तो 8 इंटू 1/3 का परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये होगा 25/3, और परसेंटेज का साइन है तो उसको 1/100 करेंगे, बहुत ही बेसिक। तो ये आपका आ गया 4 से गया 12, तो 1/12, ठीक है। अब ये जो एक क्वांटिटी आती है 1/13, तो ये मैंने याद नहीं की हुई, 1/13 जो ये मैंने याद नहीं किया हुआ, इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं 7 9/13, 7 9/13 और 7.69। वैसे ये इतनी यूज होती नहीं है, ये इतनी यूज होती नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 91 प्लस 9 100 हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा, और उसको 100 को परसेंटेज है तो 1/100 करेंगे तो आपका 1/13 आ जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी जो जैसे अब आपकी कुछ परसेंटेजेस हो जाती है, जैसे अगर आपने बोला 1/25, 1/25 है तो आपकी 4% हो जाएगी। फिर आपकी जो है अगर आपको बोला जाए कि भैया कि व्हाट विल बी 1/40, अगर आप 1/40 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, एक्चुअली में ये 2.5 के बराबर हो जाएगा। 2.5 जो होगा वो आपका 2.5 जो होगा आपका 1/40 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो कर सकते हैं, कैसे मतलब, अब इसको भी मतलब अगर आप चाहें तो सॉल्व करके देखिए, 2.5 है तो 25 परसेंटेज है यहाँ पे, तो ये 2.5 की जगह हो जाएगा 10 तो आएगा ही आएगा, और परसेंटेज का भी 100 आएगा। तो ये डेसिमल का 1 जीरो आया, बाकी तो 2 जीरो है वो परसेंटेज की आई, तो 5 5 जा 5 2 जा 100 और 200 हो गया, 1/40 हो गया, तो ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो हो गया, ये ओवरऑल कुछ बेसिक परसेंटेजेस होगी जो हमने एक बार देखी कि भाई कैसे हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेजेस को, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका आता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस। एक्चुअली में आप लोगों को ना ये साइड का दिखाई नहीं दिया होगा, ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन में दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि
जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, हाँ तो अब ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, केवल ये चीज एक्सप्लेन करी है कि 1/13 की जो वैल्यू है वो मैंने भी नहीं याद की परसेंटेज की, आप उसको सीधा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 7 9/13 होती है और इसको 7.69 लिख सकते हैं। अब आप जब इसको 7 इंटू 13 करेंगे, 91 प्लस 9 100, 100/13 और परसेंटेज भी है तो 1/100 भी आएगा, तो इसका मतलब 1/13 हो गया। बस मैंने यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो आपका मिस हुआ हो, ठीक है। अब ठीक है, अब हमको क्या प्रोसीड करना है, अब हमको नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है। और वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, वो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्वेश्चंस, जिसमें हमको देखने की एक्चुअली में हम 6 to 7 क्वेश्चंस अपने देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोगों का जो एग्जांपल है वो मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से, कि जैसे अगर आपको बोला गया है कि 37.5 कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू। आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लास्ट में 0.5 आता हो। तो आप सोचिए, 1/3 भी नहीं है, 1/4 है, 25 है, बट वो तो कंप्लीट वैल्यू है ना, फ्रैक्शनल कैसे आएगी। और 25 हो गया आपका 5, 1/4 1/6 6.66 आता है उसमें, तो मतलब तो वो तो 0.33 की उसकी फैक्टर की हो जाएगी। 7 में नहीं आता, 14.28 होता है। 8 में 8 का जो होता है वो 12.5 होता है। 8 में यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं इसका मतलब। तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझको 12.5 की वैल्यू पता है। 12.5 की वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। बट क्या मैं 12.5 को कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 13.7 बना सकता हूँ, 37.5? हाँ बना सकता हूँ, बिल्कुल। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इफ यू मल्टीप्लाई 12.5 by 3 तो आपके पास आएगा 37.5, और दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो 37.5 आ गया, तो कितना हो गया, 3/8 के बराबर हो गया। बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक दूसरा क्वेश्चन लिया, आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 83.33%। फ्रैक्शनल वैल्यू आप इसकी बताइए, सोचिए जरा। तो आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि जब मुझसे, हमेशा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये 0.33 है, इसका मतलब यहाँ पर पीछे जो है कहीं 13 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, या 0.33 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये किस में आता है, ये किस में आता है, जरा ध्यान से सोचिए। ये जो है आपका 6.66 जो है आपका 16.66, क्या मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये वैल्यू बन सकती है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 5 6 30, 5 6 30, तो 3 आ गया, 5 6 30, फिर एक और 3 आ गया, और फिर 8 आ गया। ओहो, तो 80, तो 33.33, ये तो चलता रहेगा ना, क्योंकि ये तो 6 है, तो ये तो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है ना। रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा ये, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये देखते हैं कि हम लोग 83.33 आ गया। तो हमने क्या किया एक्चुअली में, हमने ना जो हमारा 5 हमने जो वो किया है, हमने 16.66 को से मल्टीप्लाई किया, और इसकी 16.66 की वैल्यू की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 16.66 होता है आपका 1/6 के बराबर। और इसको जो 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो होगी 5/6, है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो हमने ये चीज देखी, इसके अलावा क्या हम कुछ और ऐसी वैल्यूज हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे, मैंने अभी हमने जो है 8 का देखा है, अभी हमने 8 का देखा है, और हमने जो है कुछ और भी कुछ हमारी वैल्यूज हो सकती हैं। एक्चुअली में है क्या ना, कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 66.66%, अगर आपसे पूछे कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे। आपको भाई ये पता है कि 33.33% कुछ होता है, और ये कितना होता है, 33.33% होता है 1/3, है ना। तो 1/3 होता है, तो इसका मतलब 1/3 हो गया, तो इसका मतलब 66.66 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और भी है, चलो ये तो मैंने देख लिया काफी। अब इसके बाद तुम ये भी देख सकते हो कि जैसे अगर आपका बनता है, कोई बेसिक सी वैल्यू ले लेते हैं, कि जैसे आप जो है आप वैल्यू निकालिए उसकी 40% की, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए आप। तो आपको 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, नहीं पता। आपको क्या पता है,
आपको ये पता है कि जो आपका 20% है वो कितना होता है। मैं जानता हूँ कि 20% जो होता है वो आपका 1/5 के बराबर होता है, ठीक है ना। और बट मुझको चाहिए 40%। अब मुझको 40% चाहिए, तो मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो ये आपका 40% और ये हो जाएगा आपका 2/5 के बराबर, ठीक है ना। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अभी जैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई आप बताइए 87.5% क्या ये किसी का एग्जैक्ट बनेगा, या फिर 62.5% आप निकालिए। 62.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए। अभी हमने ये किया तो नहीं है ना कहीं पर, नहीं अभी हमने ये ट्राई किया। 62.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, तो मुझको फिर से यहाँ पे क्या दिखा, मुझको फिर से दिखा यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में 0.5 है। इसका मतलब समवेयर ये जो है 1/8 की बात कर रहा है फिर से। तो 1/8 की बात कर रहा है, मेरे को क्या पता है, मेरे को वैल्यू 12.5 पता है। 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 के अराउंड आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 के अराउंड आएगा, और मुझको चाहिए भी 60 के अराउंड। डेट मीन्स मैं अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जो 25, 5 2 10 12, 62। 62.5 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5/8। समझ रहे हैं आप इसको। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आपको जो बेसिक परसेंटेजेस होती हैं अगर उनको आप कमांड कर लेते हैं उनके ऊपर, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये, कि वो किसी भी मल्टीपल में आपको दिए हों आप उससे निकाल पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि आपको फोकस करना है इस जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है ना, इस पर फोकस करना है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.33, आपको दिख रहा है कि 0.66, आपको इस तरह की वैल्यू दिख रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लास्ट में मतलब कुछ ऐसी वो है फ्रैक्शनल वैल्यू जिसका 1/3 टाइप से कुछ बन रहा है, और यहाँ पे 0.5 है, 0.25 है, तो 0.75 है, तो इस तरीके की बनी है। तो इसका मतलब समझिए आप कुछ ये 1/8 है, क्योंकि 1/8 12.5 देता है ना, तो यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से आइडिया लगता है, रफ आइडिया, और फिर उसको थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस का, जो एग्जांपल्स थे इसके, कुछ हमने कुछ बेसिक से एग्जांपल देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उससे हमने लिए हैं, और ये जो इसमें हम 11 से 20th क्वेश्चन तक ट्राई करने वाले हैं। ट्राई करेंगे इनको, कोशिश करेंगे कि कुछ बेटर अप्रोचेस निकले हमारी, जिससे कि हम लोग जो है एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा ट्राई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस, अच्छा ओके, क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। ओके ओके, चलिए ये क्या है एक्चुअली में, ये एक बॉक्स है। लेट अस अज्यूम कि ये एक बॉक्स है, और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। अब हम ये नोट डाउन करते हैं, एक जगह लिखते हैं। क्वेश्चन पेपर में नहीं करनी है ये चीज, लेकिन हम अभी जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार बताता हूँ, फिर देखते हैं कि ओरली करने की कोशिश कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें बोला है कि ब्लू बॉल को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ब्लू बॉल है 100, और आपकी जो रेड बॉल्स हैं जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ वो है आपकी 50, और आपकी जो ब्लैक बॉल्स है जिसको मैं बी के से डिनोट कर रहा हूँ, ब्लैक बॉल्स होगी आपकी 50, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, 25% ऑफ ब्लू बॉल। 25% ऑफ ब्लू बॉल का मतलब हो गया 25 ही, क्योंकि परसेंटेज में भी बेस 100 होता है और ब्लू बॉल्स भी हमारे पास 100 ही है, तो इसका मतलब जो परसेंटेज है वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, तो 25 आ गया। एंड 50% ऑफ रेड बॉल, 50% ऑफ रेड बॉल्स का मतलब हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा इसका मतलब। बॉल्स आर टेकन अवे, टेकन अवे है तो इसकी वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल परसेंट, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल परसेंट है। अच्छा ये टेकन अवे होगी, तो आपको जब भी कोई परसेंटेज निकालनी होती है तो आपके डिनोमिनेटर में जो बेस होता है उसमें हमेशा टोटल आता है, ठीक है। तो 50 प्लस 50, 100 प्लस 100, 200, 200 हो गया टोटल। नहीं, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी, ये जो इन्होंने निकाले हैं ना ये टोटल में से डिडक्ट होंगे, इसका मतलब -25 एंड -25। आई होप ये क्लियर है आपको। अब उसके बाद इन्होंने पूछा है कि ब्लैक बॉल की परसेंटेज निकालनी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आएंगे ऊपर, और ब्लैक बॉल्स में तो कोई वेरिएशन है ही नहीं क्योंकि ब्लैक बॉल्स तो इन्होंने निकाली ही नहीं है। तो 50 अपॉन 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 33 1/3%, ठीक है।
आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि आप लोग ये सोचे कि ये सब बनाने की और वो करने की, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। आपने जैसे ही क्वेश्चन पूरा पढ़ा, अच्छा बढ़िया तरीके से आपने ये क्वेश्चन अपना पढ़ा, तो आपको क्या पता है परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स निकालनी है एट परसेंट, तो एट परसेंट निकाल दिया ना। टोटल बॉल देखिए आप 100, 50 और 50, टोटल कितनी बॉल होगी? 200 होगी आपके हिसाब से। फिर आपने क्या किया, आपने क्या 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, तो 25% ऑफ ब्लू बॉल मतलब 25 निकाल दी, 25 बॉल्स निकाल दी। फिर आपने क्या किया 50% ऑफ रेड बॉल्स, और 50% ऑफ रेड बॉल्स क्या होगा? 50% का मतलब होता है हाफ, तो रेड बॉल्स कितनी 50, तो इसका मतलब 25 बॉल्स और 50% का हाफ 25 हो गया, तो 25 बॉल्स निकाल दी। और इन्होंने बोला कि ब्लैक बॉल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल है आपके पास 50, तो इसका मतलब सीधा आ गया 50/150, और परसेंटेज निकालनी तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 33 1/3%, 33 1/3%। आई होप क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को जो है आपको ट्राई करना है, तो वीडियो कीजिए पॉज और क्वेश्चन को कीजिए ट्राई। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अ डजन ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180 आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट प्राइस ऑफ 20%। तो ये जो इन्होंने डजन पेयर ऑफ सॉक्स है ना कोटेड है, ये मतलब इसका एमआरपी है। कोट का मतलब क्या होता है? कोटेड हो, एमआरपी हो, मार्केट वैल्यू जो होती है वो हो गया आपकी एमआरपी। तो एमआरपी इन्होंने 180 दी हुई है, बट इन्होंने फिर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? बेचा कितने में गया होगा? इसका मतलब बेचा गया होगा 4/5 में। कोई आपको पता है ना, डिस्काउंट तो पता होगा आपको कि 100 की वैल्यू है और उस पर अगर 20% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब वो 80 में बेची जाएगी। तो उसी तरीके से 4/5 हो गया इसका। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, डिस्काउंट जो होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4/5 क्यों आया, 5/4 क्यों नहीं आया। जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा कम होगा ना मार्केट प्राइस से, क्योंकि उसमें डिस्काउंट लगा हुआ है। तो अगर आप 5/4 कर देंगे तो 180 से बड़ी वैल्यू चलेगी ना, तो ये डिस्काउंट थोड़ी हुआ, ये तो कुछ और टैक्स लगा दिया आपने, सेस लगा दिया आपने, या जो भी टैक्स लगाते हैं आप, क्योंकि उससे फिर आपकी एमआरपी की वैल्यू और बढ़ जाती है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, आपको सेलिंग प्राइस पे लेके आना, इसमें डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है डिस्काउंट में, जब डिस्काउंट बोला जाता है ना कि 20% डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मतलब होता है एमआरपी, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 100 है आपकी एमआरपी मान लीजिए, और आपको 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 80 हो गई। तो इसको आप रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं 5/4। इसका मतलब जिस प्रोडक्ट की एमआरपी 5 थी उसकी सेलिंग प्राइस 4 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है। सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको यहाँ प्रॉपर तरीके से मैं एक बार लिखता हूँ। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15, 5 6 30 और इंटू 4 कर देंगे तो 4 6 24 144। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसका क्या करा जाएगा, अब इन्होंने जो है 144 आगे सेलिंग प्राइस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट। ठीक है, ये तो हो गया। जो ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आई, ये किसका सेलिंग प्राइस है? ये जो सेलिंग प्राइस आया ये आया है 1 डजन सॉक्स का। ठीक है, 1 डजन पेयर ऑफ सॉक्स का, सॉरी 1 डजन पेयर ऑफ सॉक्स का वो है। तो हम निकालते हैं कि एक पेयर ऑफ सॉक्स का क्या होगा, 1 पेयर सॉक्स का क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 144/112, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स वर बॉट कैन बी बॉट फॉर ₹48। तो क्या है, एक जो हमारे पास टोटल पैसे हैं वो कितने 48, और जो एक पेयर ऑफ सॉक्स है उसकी कीमत क्या है 12, तो इसका मतलब कितने आ गए 4 आ जाएंगे। ठीक है ना, बस बहुत ही बेसिक, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है, इस क्वेश्चन को ना आप दो पार्ट में ब्रेक करिए, एक तो आपको ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको एक्स मान लेते हैं। हम जो है ज्यादा फ्रेंडली है ना एक्स से, तो हमने एक्स मान लिया इसको, एक्स ऑफ 637। ठीक है ना, ओके। अब हमको पता है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है 25% एक्स है, 25% है ऑफ 120, इसका मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे आ गया आपका 30 प्लस, अब आपका है 40% ऑफ 380। अब एक्चुअली अब आप देखिए कि 40% ऑफ 380 कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट भी कर सकते हैं इसका, बट अगर आप रेडीली देखें, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं हम। रफ वर्क में हम लोग देखते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे 100% क्या होगा, 100% तो पूरी की पूरी क्वांटिटी होती है ना, कि जैसे ये पेन है तो ये पेन अपने आप में 100% है ना, उसी तरीके से 380 जो है वो अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है,
अब मैं इसका 10% निकालता हूँ, तो 10% हो जाएगा आपका 38, ठीक है। बट मुझको तो 40% पूछा गया है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 40% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 152, ये आ गई आपकी 152 40% की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 152, ठीक है। अब क्या है इसमें 152 प्लस 30 हो गया 182, और आपके पास इधर से राइट हैंड साइड से आ गया 637। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होता है। अब मुझको 63 और 7 दिखाई दिया, तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड मैंने ये पता कर लिया, मतलब पता चल गया मुझको कि ये 7 से डिविजिबिलिटी है। तो मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 9 63, 7 2 7, 7 2 40, 7 6 42, ठीक है। अब जब मुझको 26 और 91 दिखा, तो नो डाउट ये 30 से भी जाएगा, तो 13 टू जा 26 और 13 7 जा 91, तो आंसर आ गया 2/7 इज इक्वल टू x की जो वैल्यू, जो कि इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/7, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल। चलिए अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। जो है आपकी जो एक गांव है, एक विलेज है जिसकी 30% जो आबादी है वो शिक्षित है, और बाकी की जो 70% आबादी बची वो कितनी, वो क्या हो गई, वो अनपढ़ हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि जो पूरा जो गांव है उसकी जो जनसंख्या है वो 100% है, तो पॉपुलेशन जो होल पॉपुलेशन है विलेज की वो 100% है, ठीक है। अब उसमें क्या है, लिटरेट पर्सन होंगे, साक्षर लोग होंगे, और इसमें कुछ इलिटरेट पर्सन होंगे जो अनपढ़ लोग होंगे, ठीक है। अब लिटरेट पर्सन कितने हैं, लिटरेट पर्सन है आपके 30%, और आपके जो इलिटरेट पर्सन है वो है 70%। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6600, तो इन्होंने 100% की वैल्यू ही दे दी कि ये आपका जो 100% है वो 6600 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% विल बी 66। फिर क्या करेंगे, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट, जो नंबर ऑफ इलिटरेट है वो क्या है, वो हमारे हिसाब से 70% है। भाई हमको 1% की वैल्यू मालूम है, हमको 70% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से 70 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे पास आ जाएगा 70%, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 6 7 42 464 462 4620, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार देखिए। एक्चुअली में क्या है ना कि कहाँ पे डिजिटल सम और वो सब भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा और बेसिक यूज से चल रहे हैं। धीमे धीमे करके हम लोग जो है और भी मेथड यूज करेंगे जहाँ पे हम कर सकते हैं, सारे मेथड यूज करेंगे, बट एक थोड़ा सा लेवल हो जाए हमारा उसके बाद, जिससे कि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन को, 16% ऑफ 24.2 एंड 10% ऑफ 2.42 का सम क्या होगा। तो एक्चुअली मैं ना आपसे एक बार बताना चाहता हूँ, आप ना एक चीज देखिए मुझसे, मैं इसको रफ वर्क बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एडिशनल कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ 36 इंटू 70 का प्रोडक्ट बताइए मुझे क्या होगा। ओके, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझको 25 इंटू 92 का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ 19 इंटू 32 का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, और मैं आपको बोलता हूँ कि 19 इंटू 17 का प्रोडक्ट क्या होगा। अब मुझसे ये प्रोडक्ट पूछिए, प्रोडक्ट बताइए मुझको, क्योंकि कैलकुलेशन है ना यहाँ पे, किस तरीके से कैलकुलेशन करना मैं वो मैं एक बार वो बताना चाहता हूँ आपको। जैसे 36 इंटू 72 करेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, यूट्यूब पर भी ट्रिक्स होती हैं कि आप जो है इनका इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नहीं एक्चुअली इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 10 ऐड करिए, फिर उसमें बहुत सारा वो करना पड़ता है, उसका मतलब ट्रिक्स होती है उनकी प्रॉपर। मैं उसको भी फॉलो नहीं करता, तो मुझे वो याद नहीं है, और वो इतनी मुझे लगता है इतनी वर्थ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि आपने जो है बचपन से कैलकुलेशन कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं 10th क्लास तक 11th क्लास तक, ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास मैथ है ऐसा सब्जेक्ट किसी में, तो वो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा एक बेसिक एक कैरेक्टर है हमारा कि जब भी मैं 19 इंटू 32 देखूंगा तो मेरा एक पर्टिकुलर तरीका है रेस्पॉन्ड करने का, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली में है क्या कि हम लोग टू इंटू मतलब 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, लेकिन आप हमसे कोई बोलता है 19 इंटू 8 तो मैं एकदम से बोलता हूँ 152, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने मास्टर किया हुआ है ना, हमने जो यूनिट मतलब हमने जो सिंगल डिजिट वाले जो मल्टीप्लिकेशन है जिनको हमने मास्टर किया हुआ है, हम कुछ ऐसे कैलकुलेशन करें कि उनका भी यूज हो हमारे उसमें। हम जो पिछले 20 साल से 25 साल की जो हमारी कैलकुलेशन है जो हमने कहीं ना कहीं करी है उसका यूज करें, ना कि हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मेथड पर चले जाएं जो कि हमारा बेसिक जो कैरेक्टर है उसको चैलेंज कर रहा हो,
ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसकी वजह से मैं ऐसी कैलकुलेशन वगैरह को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं किस तरीके की कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ कि कैसे करें। अब मैं कह रहा हूँ इसको स्प्लिट कर लीजिए आप। 72 है, 72 इंटू 6 कर दीजिए। 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो बस 6 टू 12, 6 42, 43 अपॉन 6, 6 टू 12, 19 एंड 25। ये हो गया, सीधा कैलकुलेशन कर दिया। आप इसे 92 करना है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये भी कर सकते हैं 4 इंटू 4 ऊपर नीचे 100 क्यों, तो ये आपका 100 आ गया और 4 से 92 को डिवाइड कीजिए 4 ये आ गया 23, तो 23 ये होगा 2300। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 92 इंटू 5, तो ये आपके पास क्या जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 460 इंटू 5, तो 0 5 6 30 और 5 4 20 23, ये भी आ गया ऐसे, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल सा ये है कि इसमें भी आप बहुत तेज कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी तेज है तो आप इसको मेंटली भी फैक्टर करके और वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, कि सर आपने यहाँ पे फैक्टर इसीलिए तो कर दी क्योंकि कंपोजिट नंबर है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। चलिए यहाँ पे ये भी कंपोजिट, यहाँ पे 32 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। तो 4 इंटू 8 करा मैंने, तो 76 इंटू 8 करूँगा, 6 जब 48 और 60, क्योंकि जो अगर आप फॉर्मूला भी लगा, जो आप कैलकुलेशन ट्रिक लगाते हैं ना, उससे भी करेंगे ना तो भी आपको टाइम लगेगा, इतना ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो इस तरीके से करेंगे ना तो भी आप उसी के लगभग आ जाएंगे, ठीक है। तो 608 हो गया इसका। तो यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर है, तो आप भी कहेंगे कि आपने यहाँ पे तो फैक्टराइज कर लिया इन सबको क्योंकि ये सब कंपोजिट नंबर थे। लेकिन अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखें तो ये तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को आप कंपोजिट कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि उसके तो कोई फैक्टर होता ही नहीं उसके अलावा और 1 के अलावा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 19 और आप इसको ऐसे लिखिए 10 + 7, आप इसको एडिशन में तोड़िए, मल्टीप्लीकेशन में नहीं तोड़ सकते। तो ये हो गया 190 और ये आपका हो गया 133, बस इसको आप लिखिए 343, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से कैलकुलेशन को अपना थोड़ा सा सही कर सकते हैं। इसमें ये जो आप जो है अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए एडिशन यूज करिए, बहुत ज्यादा एडिशन की प्रैक्टिस कीजिए, और आप जो मल्टीप्लिकेशन की यूज कीजिए। बाकी तो कैलकुलेशंस वगैरह अगर आप करेंगे तो अपने आप ही आपकी वो इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इसी तरीके से वो करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको अगर जो ट्रिक्स है वो फॉर्मूला जो मतलब जिस तरीके से वो यूज करते हैं मेथड, अगर वो भी आपको सुटेबल है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस जल्दी होनी चाहिए कैलकुलेशन। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे बोला गया है 16% ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन 24.2, एंड का मतलब होता है प्लस, 10% मल्टीप्लीकेशन 2.42, ठीक है। तो इतना तो मुझको मालूम है परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है, तो इसका मतलब 100 तो चल ही रहा है नीचे। तो मैंने इसको भी हटाया यहाँ से, इसको भी हटाया यहाँ से, और मैंने 1/100 ही कर दिया यहाँ पे सीधा, ठीक है ना। और मैंने 16 को लिखा 4 इंटू 4, और ये हो गया आपका 24.2, और ये आपका 10 है ही, तो 24.2 हो गया यहाँ पे। अब इसको मैंने, ये है आपका 24.2, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 2 8, और ये हो गया आपका 96, 24 4 96 हो गया, ठीक है ना। अब उसने आपने क्या किया, बचा हुआ एक और 4 है, अब जो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 4 8 32 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 38 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप इसको डेसिमल पे आ गए। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको भी तो ऐड करना है, तो आपने इसको ऐड किया 24.2, तो ये आ गया 4 11 11 और 4, तो ये आपका ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, इसको बोलेंगे 411.4 अपॉन 100 है यहाँ पे। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल आएंगे ना, तो 4.114, ठीक है ना, 4.114 इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी डिजिटल सम वगैरह लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम सबका सेम होगा ऑप्शन का, ठीक है ना। तो अब और यूनिट डिजिट भी इसकी सबकी सेम है 4 है। डिविजिबिलिटी वगैरह यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप यूज मतलब क्यों, जब बेसिक ही हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, तो क्यों उलझना किसी मेथड में, ठीक है ना। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने किया होगा वीडियो को पॉज और ये क्वेश्चन किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड। तो 15 आवर्स की निकालिए ना, जब जहाँ पे भी ऑफ बोले, जहाँ पे भी देन बोले, कंपैरिजन देन करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा वो ब्रैकेट में आता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है 15 आवर्स, ये है 80 सेकंड ऊपर, लेकिन हमेशा दोनों का जो वो होगा वो सेम होना चाहिए, तो ये यूनिट जो सेम होनी चाहिए। तो मैंने 15 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, ये तो हो गया मिनट, और फिर इसको मैंने 1 और 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका सेकंड। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 ये कटा, ये आपका हुआ 3, ये हुआ आपका 5, तो ये हो गया आपका 1/30%। तो ये हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x% of y% of 80 is the same as 25% of
900, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हो गया x% मल्टीप्लाई बाय y% ऑफ 80 इज सेम एज 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4 और 900 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1/4 का, 1/4 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 25, ठीक है ना भाई। 900 है ना और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 जो होगा 25 हो जाएगा ना, तो 9 to 25 कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब करते हैं। 5 9 जो 45 हो गया, 2 to 5 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका ये जो है क्या है, ये परसेंटेज, हाँ ये सही है। तो इसका मतलब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x और y की जो वो है, और ये हो जाएगा आपका 225 अपॉन 80, और यहाँ पे 4 जीरो भी आएंगे क्योंकि परसेंटेज है ना वहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 ये, और 125 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लगभग 125 इंटू 225। अच्छा अब आप एक बात देखिए इसमें, अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने एक बार ना इनका डी सम देखा, अगर आप इनका डी एस देखें तो ये 4 और ये है आपका 1, ये है आपका 9, 0 कह लीजिए इसको, या फिर, और ये है आपका 10 10 11 13 18 और 9, इसका भी 9 और 9 है। अच्छा इनका डी सम देखिए आप, तो क्या होगा, इनका डी सम हो जाएगा 5 7 8 और ये हो जाएगा आपका 2 2 4 9, तो ये भी हो गया 72 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी कटा और ये भी कटा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा 3। वैसे तो आप सीधे ही देख सकते थे कि यूनिट डिजिट 5 किसकी है, डेटा सम लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझको इनिशियली ये था कि कहीं मैंने 100 से कोई डिवीजन या उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी कि बाद में 2 0 भी आ रहा हो, तो इसकी वजह से मैंने कंफर्म करने के लिए डेटा सम का यूज कर लिया था, ठीक है ना। चलिए डेटा सम यूज करके भी आप सीधे निकाल सकते हैं। चलिए अब आप 18 क्वेश्चन को वीडियो कीजिए पॉज और क्वेश्चन को कीजिए ट्राई। आई होप आपने वीडियो की होगी पॉज और क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। सो लेट्स सी कैसे करना है ये क्वेश्चन। सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days. If its use is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last is. ठीक है, आप इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें बोला गया है कि जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए आप 100 लीटर दूध, आप 100 लीटर दूध पीते हैं एक दिन में। if it if 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 its use is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last. A supply of juice last for 35 days, ठीक है। ओके अब आपने किया है कि आप जो है 35 लीटर ऑफ मिल्क आप पर डे पीते हैं, और जो है और कितने दिन तक पी रहे हैं आप, 35 डेज तक पी रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल जो आपके पास मिल्क है वो 3500 हो गया आपके पास, ठीक है, 3500 लीटर्स मिल्क है आपके पास। अब आपने किया क्या है, आप जो ये 100 लीटर्स पर डे पीते थे ना, अब आपने जो है अपनी जो डाइज है वो बढ़ा दी, और आप जो है 100 लीटर पर डे नहीं करते, अब आप जो है 140 लीटर्स पर डे पीते हैं। और आपसे क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया है कि आप कितने नंबर ऑफ डेज पिएंगे, अवेलेबल होगा आपके पास मिल्क, और जो गिवन अमाउंट ऑफ मिल्क है ना वो सेम ही है। तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास 3500 मिलीलीटर मिल्क ही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ डेज है मान लीजिए, तो ये हो गया 3500 और अपॉन 140, 7 2 40, 7 5 35, ये 25 डेज, 25 डेज आ गया आंसर, ठीक है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको ऐसे भी मतलब कर सकते हैं कि जैसे ये जो 35 की जो वैल्यू है ना, ये जो 35 है ये 1 के लिए है, जब आप जो है 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप जो है जैसे ये तो हो गया हमारा मेथड 1 जो कि थोड़ा सा कन्वेंशनल है अप्रोच में, ठीक है, कर सकते हैं आप इसे भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप जो है ये देखें, एक सेकेंड, लेकिन अगर आप मेथड 2 देखें उस पर क्या है कि आप जो है 35 लीटर मिल्क 35 डेज तक कंज्यूम कर रहे हैं और 1 लीटर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही जो कंज्यूमशन है अगर वो 1.5 करने लग जाए, अगर यही कंजम्पशन आप जो 1.4 करने लग जाए, 1.4 जो है, तो आपके पास कितने दिन चल पाएगा ये, तो 7 2 14 और 7 5 जो 35, और ये हो जाएगा आपका ये 50 आएगा ना क्योंकि 1.4 है,
तो ये जाएगा आपको 25 डेज चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपको क्या बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने जो वीडियो पॉज किया है और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ना आई डोंट थिंक ना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, काफी चीजें। अब आप जो है परसेंट से परसेंट को आपने कट किया और जो 30 और 60 का रेशियो वो 2:a हो जाता है। 2:a हो जाता है कि नहीं हो जाता, 2:a हो गया। अब मैंने क्या बोला था, 2a इज इक्वल टू b है। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो 2 है 2a इज इक्वल टू b है, जो a का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है और जो b का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है। अब हमको मालूम है a का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब वो b की वैल्यू है, और b का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब वो a की वैल्यू है। समझ गए आप मेरी बात। जब ये दोनों वैल्यूज आ गई, अब आपसे क्या बोला गया सेकंड इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपके पास जो है b की वैल्यू है, और अब आप यहाँ से जो है c की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 40% ही तो है, तो आपके पास b की वैल्यू है। अब आप जो है b इज इक्वल टू, b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, 40% होता है 2/5 और c की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू होगी 5। अब इन्होंने जो लास्ट में जो बोला हुआ है, हमको c की वैल्यू पता है, हमको a की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में केवल x है जो अननोन है, उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे वैल्यू डाल के। देखिए कैसे करते हैं। c की वैल्यू 5 है, x अपॉन x परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, और जो a है वो क्या है, वो a है वो आपका 1 है, तो x इज इक्वल टू 500 है। दिस इज मेथड 1 और यही मतलब सही मेथड है। ज़्यादा बाकी तो अगर जैसे अगर मैं मतलब वही कन्वेंशनल मेथड से करने लगूँ, नॉर्मल जो मेथड होता है वैसे से बताने लगूँ, जैसे मेथड 2 जो होगा आपको वो बताऊँ तो जैसे 60 और परसेंट से परसेंट कटा और 30 b हो गया। अब यहाँ से इसी को मैंने लिख दिया 2a/b। अब मुझको पता है कि a/b है तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है कि नहीं, ये 1/2 हो जाएगा। और तो इसका मतलब a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू होगी 2। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 2 को यहाँ डालूंगा और 2/5 इंटू सी, यहाँ से c से कटा और c इज इक्वल टू 5 हो गया। और जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है इन्होंने लास्ट में, उसमें c में मैंने 5 डाला, x की x अपॉन 100 लिखा परसेंटेज को, और a की जगह मैंने क्या किया, a की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी a की, और a की वैल्यू है 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये x की वैल्यू 500 आ गई, x की वैल्यू 500 आ गई। तो कैसे भी कीजिए आप, जो पहले मैंने बताया वो ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा काफ़ी जल्दी हो जाएगा इनफैक्ट। चलिए अब ये जो आपका 20th क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बोला, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज, ठीक है। तो हमने मान लिया कि टोटल 100% लोग हैं जो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली कुछ फीमेल्स हैं और इसमें कुछ मेल्स हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% जो स्टाफ है 100 में से 40% अगर फीमेल है तो बचा हुआ 60% क्या होगा, मेल होगा। इसमें हम लोग जो है ट्रांसजेंडर वगैरह कोई जिक्र नहीं है, तो हम केवल 2 ही जेंडर्स मान के चलेंगे। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल, तो 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ। अब आप इसमें देखिए मैरिड एंड अनमैरिड, इसमें आप देखिए मैरिड, इसमें आप देखिए अनमैरिड। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, तो अगर अगर आप मान लीजिए 40 है तो 40 का 70% क्या होता है, वो होता है 28। जैसे आपके पास जो है इसको 40% है ना, तो 40 अगर आप मान के चलिए 40%, इसका 70% क्या हो जाएगा, 70/10, तो इसको 10 से 10 कर देगा, हो जाएगा वो 28, ठीक है। तो यह 28 है और बचा कितना है 12, ठीक है ना। तो परसेंटेज भी लगा लीजिए हमें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में परसेंटेज क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटेज ही पूछा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 40% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, 40% मेल स्टाफ मैरिड है, तो आपका क्या हो जाएगा 30%, ये भी हो जाएगा 30%, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ, अनमैरिड स्टाफ कितना है भाई, 12% तो जो लेडीज है, जो वुमेन है वो अनमैरिड है, और 30% जो मैन है वो अनमैरिड है, तो इसका मतलब टोटल अनमैरिड लोग हुए 42%। एंड द परसेंट ऑफ अनमैरिड इन द ऑफिस, तो टोटल परसेंटेज कितनी है, वो 100 ही होगी ऑब्वियस सी बात है, तो 42% हो जाएंगे। इट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज जो कि अनमैरिड है, तो 42%, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो आई होप कि आपको जो ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हमने जो है बहुत ही बेसिक तरीके से और
उसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके कोशिश की है कि कैसे आप जो है अपनी अप्रोच को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं। और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो है हम लोग काफी बेसिक कवर कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोगों का एक लेवल अचीव होगा तो फिर हम लोग जो है अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और कैसे आप जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करेंगे उसमें, क्योंकि अभी परसेंटेज काफी बेसिक टॉपिक है ना, तो इसमें आप जो है बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक प्रोसीड करेंगे तो हम लोग जो है अपने जो अप्रोचेस है उनको और वास्ट करेंगे। सेकेंडली मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, इसके साथ हम लोग एक एडवांस मैथ की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे। तो एडवांस मैथ एंड अर्थमेटिक ये दोनों की दोनों पैरेलल चलेंगे, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाए। ठीक है ना? तो आप लोग इस दोनों वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, और आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें काफी वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू।